लेट्स स्टार्ट वॉकिंग वेर एवर यू आर। अपने ही आसन पर आगे पीछे वॉक करना शुरू करिए। वॉक वॉक वॉक। अच्छे से हाथों को हिलाइए, कंधों को हिलाइए, पाँव को चलाइए। और अपने बेटर स्लीप और बेटर हेल्थ के लिए योगा सीरीज में आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हल्का हल्का अपने पंजों पे जंप करना शुरू करिए। पंजों पर जंप करना शुरू करिए, पाँव के पंजों पर जंप जंप जंप। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारी जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स है, ये हमारा दूसरा हृदय होता है। एक हृदय तो ये होता है पंप करने के लिए, एक दूसरा हृदय ये होता है जो नीचे से गंदा खून होता है उसको पुश करने के लिए ऊपर बॉडी में। इनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ठीक हो, ये नींद और हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए, पूरा बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो अपने दूसरे हार्ट को भी एक्टिव करते हैं पिंडलियों के ऊपर, इसलिए पाँव के पंजों पर जंप करो ट्विस्ट के जैसे ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 3 2 1। वेरी गुड। अभी क्या करना है, जंप नहीं करना, सिर्फ स्प्रिंग के जैसे एड़ियों को ऊपर उठाओ, ऊपर नीचे ऐसे करो। 1 2, मैं 2 बार कर रहा हूँ, एक गिन रहा हूँ, आपको 2 बार इसके ध्यान रखने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हल्का सा आपको पाँव में दर्द जैसा लग सकता है। चलो एक और, आखिरी बार जंप। 1 2 3 4 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 3 2 1। अभी ट्विस्ट। 1 2 3 4 6 7 8 8 7 6 5 3 2 1। अभी थोड़ा सांस फूल गया, ऊपर का हार्ट भी और नीचे का हार्ट भी दोनों एक्टिव हो गए। चलो बैठ जाओ। सांस की गति को बैठ के, आराम से बैठ के सांस की गति को सामान्य करते हैं। लंबी सांस लेना और मुंह से छोड़ना। एक और सांस लेना। बॉडी रोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। बॉडी रोटेशन, सांस भर के पीछे जाइए, गर्दन को दाएं बाएं हिलाइए, हल्का सा गर्दन को, गले को, गर्दन को एक्टिव करें। दाएं बाएं हिलाइए, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सामने जाए और डाउन। ब्रीदिंग इन बैक फ्रॉम द राइट साइड, ब्रीदिंग आउट फॉरवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए आगे से पीछे दाहिनी तरफ से, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से पीछे से आगे। एक और राउंड। कंटिन्यू। एक और राउंड। अपने भीतर की दुनिया से जुड़े, डायरेक्शन बदल दीजिए ये राउंड पूरा करके। फ्रॉम द अदर साइड, लेफ्ट साइड ब्रीदिंग इन, गो बैक, राइट साइड फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड फॉरवर्ड, बाईं तरफ से पीछे, दाहिनी तरफ से आगे।
कंटिन्यू। वन लास्ट राउंड। ऊंचाई में सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे। आगे झुके रहना। आगे झुके रह के ठोड़ी को दोनों घुटनों से के पास लेके जाओ। राइट नी के पास, लेफ्ट नी के पास। सांस के साथ करो अब इसको। वेरी गुड। बीच में आके रुक जाइए। गर्दन को आगे झुके रहो। पूरा बेंड, कीप योर स्पाइन बेंड फॉरवर्ड। लुक अप एंड डाउन। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। Chin to the chest. Breathe in up, breathe out down. 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 Breathe in up, breathe out down in the center। और सेंटर में गर्दन को लाइए, रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे सीधा करिए, ऊपर आइए। रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। कमर को सीधा कर दीजिए। वेरी गुड। और नींद के लिए क्या अच्छा है? स्पाइनल ट्विस्ट। सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट पहले करते हैं। दो, इसके दो वेरिएशन करते हैं। बाएं हाथ को कमर के पीछे रखिए, दाहिने हाथ को दाहिने हाथ को कमर के पीछे रखिए, बाएं हाथ को दाहिने घुटने के पास रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दीजिए, अपने आप को लंबा करिए। झुके नहीं एक तरफ, सीधा करें, बीच में सेंटर में लाएं। एंड ट्विस्ट एंड लुक ओवर द राइट शोल्डर। दाहिने कंधे से पीछे देखो। 3 से 4 सांस। ढीला छोड़िए। दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड। दाहिने हाथ को बाएं घुटने के सामने रखिए, बाएं हाथ को पीछे रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, अपने आप को लंबा करें और फिर ट्विस्ट करें बिना झुके एक तरफ। लेंथन योरसेल्फ एंड ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड एंड लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर। बाएं कंधे से पीछे देखिए। 3 से 4 लंबी गहरी सांसों तक होल्ड करते हैं। मुस्कुराते हैं, आसन को बनाए रखते हैं, मन से प्रयत्न को छोड़ देते हैं। Drop effort from your mind. Stay in the posture, but drop the effort. धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। वापस बीच में आते हैं। दही बिलोना, अपर स्पाइनल ट्विस्ट। दही बिलोना, जो हाथ पीछे जाए उसी तरफ पीछे देखो, गर्दन को घुमा के। फिर जैसे दाहिना हाथ पीछे गया तो दाहिने कंधे से पीछे देखो, बायां हाथ पीछे गया तो बाएं कंधे से पीछे देखो। अब इसको सांस के साथ कोऑर्डिनेट करो। थोड़ा फास्ट।
वेरी गुड। विश्राम, ढीला छोड़िए। वेरी गुड, खुशी खुशी करना। तितली आसन और बद्ध कोण आसन नींद के लिए बहुत अच्छा है। पूरे सर में, छाती में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आपको स्ट्रेस, सिर्फ नींद ही नहीं, आपका स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस बिल्ड होता है सर में, गर्दन में और कंधों में। बिल्ड नहीं होता, जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो पता चलता है सर में, गर्दन में और कंधों में, इसका पता चलता है हमको। तो वहां हमको ब्लड सर्कुलेशन करना है ठीक, सर में पूरा हमारा रक्त संचार ठीक से हो, पूरा ब्लड में सर्कुलेट होए, तो उससे चेहरा चमकता है, दिमाग तेज रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है, और ये गर्दन से, कंधों से हमारा तनाव निकलता है। इस पे हम काम करते हैं। हाथों को लॉक करके पाँव के पंजों को सामने से पकड़ लीजिए, पाँव से नमस्ते करिए, पाँव के पंजों को जोड़ लीजिए और एड़ियों को अच्छे से, घुटनों को, पाँव को, जांघों को मूव करें। वेरी गुड। अब यही बनाए रखिए, उंगलियों को, पाँव के पंजों को लॉक करके पकड़े रखना। हल्का सा जांघों से और एड़ियों के बीच में हल्का सा गैप करिए, हल्का सा, जितना पास रखें अच्छा है, पर थोड़ा सा दूर रखना जिससे आगे झुकने में आसानी होगी। अभी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते करते, जितना सीधा रख के सामने देखो, गर्दन को सामने रखना, गर्दन को ढीला आगे नहीं छोड़ना, गर्दन सामने रखना। सामने देखो एंड मूव फॉरवर्ड। सामने देखो, फॉरवर्ड। हल्का सा चाहे तो एड़ियों को एडजस्ट करो, जगह बना के थोड़ा और जा सकते हो आप। सामने देखो, मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सामने देखो, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। और हल्का एडजस्ट करो, गो फॉरवर्ड एंड रिलीज। गर्दन को भी हल्का सा सामने छोड़ दीजिए। 3 से 4 सांस, बद्ध कोणासन। कोई दर्द भी लग रहा है, खिंचाव भी लग रहा है, तो उसमें भी सुविधा पूर्वक रहना। स्थिर सुखम आसनम, being stable and comfortable in the posture. धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। कमर से के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे वापस। इसी का एक और वेरिएशन करते हैं अभी। घुटनों को, पाँव को जोड़ के रखिए, एड़ियों को पास रखिए, हल्का सा घुटनों को दबाएं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा दबाएं। हाथों को सामने स्ट्रेच करें, हाथों को सामने स्ट्रेच करें, सामने देखिए। हाथों को स्ट्रेच करते जाइए आसन के ऊपर, सामने फर्श के, जमीन के ऊपर, और सामने जाना। और हल्का सा जांघों को, घुटनों को, एड़ियों को एडजस्ट करें, और जितना इसमें थोड़ा कम जा पाओगे आप सामने, और हल्का सा गर्दन को सीधा कर दीजिए। जितना देर रुक सकते हैं रुके। 3 से 4 सांस रुकते हैं। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। कमर को सीधा होने दीजिए। वेरी गुड। इसी का एक वेरिएशन लेट के भी करते हैं, कमर केबल, वो भी देखते हैं, आज करेंगे जरूर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, मार्जरी आसन, कैट पोज का एक और वेरिएशन करेंगे। टेबल बना लीजिए शरीर का, दोनों हाथ कंधों के नीचे, घुटने नितंब के नीचे, हिप्स के नीचे घुटने, टेबल बनाना शरीर का। अब सांस भर के पांव उठाना और सर उठाना,
सर की चोटी जैसे पाँव को छूने के लिए जा रही हो, सर पीछे से पाँव को छूने के लिए जा रहा हो, पाँव सर के पास आ रहा हो। अच्छे से कर्व दें पूरी कमर को। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटने को पास लाइए, छूने की चेष्टा करिए। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। 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 भगवान ने हमको दो पांव दिए हैं, तो राइट करते हैं तो लेफ्ट भी करते हैं, अभी लेफ्ट पांव से करते हैं। कमर को सीधा रखना, बहुत कमर के कर्व को, चाहे तो थोड़ा कमर के कर्व को ऐसे मूव करो अप एंड डाउन, सो दैट यू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बैक। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। अब बीच में ले आइए कमर को। नाउ लेफ्ट, लेफ्ट लेग अप, पांव उठाएं, सर को, सर की चोटी को पांव को पास लाने की चेष्टा करें। गिव अ नाइस कर्व टू योर स्पाइन, नाभि नीचे जाने जा रही है, नाभि कमर का कर्व नीचे की तरफ है, सर को और पांव को पास लाने की चेष्टा है। ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। 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 ब्रीद इन अप, पूरा ओपन अप करें। ब्रीद आउट डाउन। वेरी गुड। दोनों घुटनों पे आ जाइए, नितंब को, कमर को आगे पीछे मूव करें, गो ऑल द वे बैक एंड फॉरवर्ड एंड बैक। अभी क्या करना है, ये वज्रासन में आ जाओ और आगे जाके पूरा अष्टांग में जाओ। डाउन, अष्टांग, ठोड़ी, छाती, दोनों घुटने, दोनों पांव, दोनों हाथ, 8 अंग जमीन पर है। पीछे वज्रासन, अष्टांगासन। ब्रीद इन बैक, अष्टांगासन। ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट अष्टांग। 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 ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड। यहाँ अष्टांग ही हो, ठोड़ी, छाती 2, दोनों हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पांव के पंजे 8, 8 अंग आसन को छूते हुए। ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, अष्टांग। ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, ब्रीद इन बैक। बस यहीं पे माथा टिका दीजिए, शिशु आसन। लंबी सांस लेना, छोड़ना, शिशु आश्रम में, आश्रम में शिशु आसन में विश्राम करें। भ्रामरी करते हैं 2 से 3 बार।
भंवरे की जैसी आवाज निकालना, हमिंग साउंड, और उसके वाइब्रेशंस को अपने सर में, पूरे शरीर में महसूस करना। वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, पहले विष्णु आसन करते हैं। विष्णु आसन, पहले दाहिनी तरफ माना, दाहिने हाथ से सर के नीचे तकिया लगा लो। भगवान विष्णु जैसे लेटते रहते हैं अपने वैकुंठ धाम में, बोलते ना, अपनी शेषनाग के, शेषनाग का जो आसन बना के उसमें लेटते हैं, उसकी सैया बना के उस पर लेटते हैं। दोनों पाँव को उठाना, हल्का सा दोनों पाँव को 2 इंच 3 इंच ऊपर उठा दो, हल्का सा। दोनों पाँव को इकट्ठा रख के हल्का सा उठा के रखना, ऐसे हल्का सा, बहुत ज्यादा, जितना आरामदायक रहे ऐसे उठाना। दाहिने हाथ का तकिया सर के नीचे, बायां हाथ सामने टिका हुआ आसन पर। 3 से 4 सांस विष्णु आसन में बने रहो। धीरे धीरे वापस पेट के बल आ जाएं। पेट की बल आके, एक और चीज हमने जो सीखा बहुत अच्छा हमारे लिए, तो हाथों को हल्का सा मोड़ के रखो, जैसे भुजंग में रखते हैं ऐसे भी रख सकते हो, साथ में भी रख सकते हो, दोनों ठीक है। हल्का सा किक करें ऑल्टरनेट पाँव से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। किक योर बट, किक योर हिप्स, नितंब को धीरे धीरे किक करना एड़ियों से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अभी दोनों पाँव से एक साथ। 1 2 3 4 5 6। थोड़ी जमीन पर ही रखना, कंधों के नीचे चाहो तो हाथों की मुट्ठी बना कर रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। पाँव को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी जांघों के जोड़ के नीचे रखिए। जांघों के जोड़ के नीचे मुट्ठी बना के रख लीजिए, एक लीवर के जैसा बनाओ। पाँव को साथ में जोड़ो, पाँव के पंजे छत की तरफ, दोनों पाँव लगभग एक साथ, और धीरे धीरे ठोड़ी और कंधों को जमीन पर बनाए रखिए। सिर्फ 6 इंच, लगभग 6 इंच पाँव को ऊपर उठाएं, पीछे की ओर खींचे, नीचे की ओर। ऊपर उठाने से ज्यादा नीचे और पीछे खींचने पर ध्यान दो। 3 से 4 सांस होल्ड करना।
धीरे धीरे वापस। भुजंगासन। हाथ कंधों के नीचे, बाजू शरीर के पास, कोहनियां शरीर के पास, माथा जमीन पर, सांस भर के भुजंगासन। ऊपर जाना, बाजू और कोहनियों को शरीर के पास रखना, छाती खोले सामने, हल्का सा गर्दन घुमा के छत की ओर देखने की चेष्टा करें। धीरे धीरे वापस। हाथों को सामने फैलाना सर के ऊपर, विपरीत शलभासन। पाँव को इकट्ठा करें, पाँव के पंजे छत की तरफ, एड़ी हल्की सी टच करते हुए, चाहे तो थोड़ा गैप रख सकते, नहीं तो पाँव के अंगूठे टच करते हुए, हाथ ऊपर फैले हुए, सर के ऊपर हाथ फैला लीजिए, अपने आप को लंबा करें, सांस भरते हुए हाथ उठाएं, सर उठाएं, छाती उठाएं, पाँव भी उठाएं, जांग उठाएं, घुटने सीधे रहें, पेट के ऊपर शरीर, लंबी गहरी धीमी उज्जाई सांसें। धीरे धीरे यहीं से हाथों को पीछे ले जाइए, दाहिने हाथ से दाएं पांव को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़ें, और पांव से हाथ पीछे खींच दीजिए। छाती भी ऊपर उठाएं, जांघें ऊपर उठाएं, नाभि के ऊपर पूरा शरीर धनुष के जैसा तान दो शरीर को। और जब शरीर पूरा तन जाए, गर्दन भी ऊपर उठाओ। फिर लगे और नहीं तान सकते हो, तो बस मुस्कुराओ। लंबी सांसों के साथ आसन में स्थिर होना, स्थिर हो आसन में। और धीरे धीरे जैसे शरीर को आराम लगता है ऐसे छोड़ दीजिए, भ्रामरी करिए। शरीर को और आसन के ऊपर ढीला छोड़ते जाओ, और भ्रामरी की भौरे की आवाज निकालते जाओ। लंबी सांस धीमे धीमे लो, धीमे धीमे छोड़ो। धीरे से विष्णु आसन, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ विष्णु आसन। माना अभी बाएं हाथ से सर के नीचे तकिया बनाओ, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर सर को टिकाओ, दाहिना हाथ छाती के सामने, सामने से टिका हुआ, हल्का सा पाँव को उठा लो, दोनों पाँव
2 इंच हल्के से उठे हुए उसमें विश्राम करें, इस करवट पे, बाई करवट पे। नारायण जैसे अनंत संयम पे विश्राम करते हैं, ऐसे विश्राम करो। मैंने वो सोते नहीं है, विश्राम में है, लेकिन नाग का मतलब सजगता, सांप मतलब सजगता का प्रतीक होता है। वो आसन पर लेटे हैं मतलब विश्राम में है, और ऊपर नाग ने अपने फन खोला हुआ है मतलब पूरी तरह से सजग है, अंदर से अलर्ट है लेकिन एकदम रिलैक्स्ड है। ये ध्यान मुद्रा होती है। ऐसा महसूस करो, आप विश्राम में हो लेकिन अंदर से सजग हो। धीरे 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 आसन से बाहर आते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं। लाई डाउन ऑन योर बैक, नौकासन। कोहनियों से सहारा देके हल्का सा सर को उठाइए, कंधों को भी उठाइए, पाँव को उठाइए, हथेलियां आमने सामने, हाथ की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, आंखें एक लाइन में सीधी। नौकासन, गर्दन को भी सीधा कर दीजिए, गर्दन आगे मुड़ी ना हो, सीधा लगभग जैसे छत की ओर देख रहे हो आप। लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना। धीरे 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 आसन से बाहर आते हैं। ओह, आसन से बाहर आए, घुटनों को मोड़ लीजिए, घुटनों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को लॉक करके दोनों घुटनों को छाती में दबाइए, पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटनों के पास लाइए। अभी स्क्वीज योर सेल्फ पूरा, चाहे तो अपने आप को अच्छे से कोली भर लो। हग, गिव अ टाइट हग टू योर सेल्फ। लंबी सांस लेना तो पेट और शरीर फैले, सांस छोड़ने में सिकुड़े। धीरे धीरे वापस, गर्दन टिका दीजिए पीछे, घुटने मुड़े रखिए, और दाएं बाएं शरीर को रोल करें। 1 2, पूरा गर्दन को भी रोल करना साइड में। 1 2, 1 2, 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी क्या करना, फिर से
पवन मुक्त की पोजीशन में आ जाओ, सर को उठा लो और अभी कमर को आगे पीछे रोल कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, give a nice roll. 7 6 5 4 3 2 1, very good, so nice, so good. हाँ, इतना सर्कुलेशन ठीक करे, इतना बॉडी को ध्यान दे तो सब स्ट्रेस निकल जाते हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमारा नींद अच्छी आती है हमको। अभी हम विपरीत करनी करेंगे। विपरीत करनी दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सीधा विपरीत करनी मतलब पाँव को ऐसे उठा के रखना ऊपर। अगर आपको पूरा ऐसा शुरू में आसान नहीं रहता है तो हम दीवार के सहारे करेंगे। दीवार के सहारे मैं आपको करके बताता हूँ। एक बार गुरुदेव का फोटो है ऊपर, तो वहां पाँव, इसको फोटो को उतार के रख लेता हूँ इधर अभी। चलो अभी हम विपरीत करने क्या करना, मतलब जैसे आप सोने से पहले कर सकते ना, तो जो पलंग है ऊपर, दीवार के पास ऐसे लेट जाओ, जितना पास आ सकते हो पास आ जाओ, और एक दीवार पे सिर्फ एड़ी टिकाने से भी काफी है। हम्म, हाथों को साइड में फैला सकते हो, साइड में फैलाओ तो अच्छा है, साइड में फैलाओ या नीचे सीधा रख सकते हो, ऐसे साइड में फैला सकते हो। ऐसे करो 5 सांस तक, लंबी गहरी सांस तक विपरीत करनी। 5 7 सांस तक पूरा रुको ऐसे। वेरी गुड। भ्रामरी करो। भ्रामरी करते करते फिर से पीठ के बल आ जाओ। लाइंग पिजियन, लेटा हुआ कबूतर। दाई पाँव को उठाओ, दाई पाँव के पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रखो, बाएं पाँव को भी थोड़ा उठा दो ऊपर, हल्का सा जोर पड़ना चाहिए, दाई जांग पे थोड़ा जोर पड़े। अगर पाँव ऐसे उठा के बैलेंस कर सकते हो तो ऐसे रखो, नहीं तो दोनों हाथों से बाई जांग के नीचे हल्का सपोर्ट देके हल्का सा जांग को और ऊपर खींच लो, और आराम से 4 5 सांस यहीं रुकते हैं। इसमें एक वेरिएशन और है, इस पाँव को थोड़ा और आगे ले जा सकते हो, यहाँ यानी पाँव का निचला हिस्सा लगा के हल्का सा पिंडली, पिंडली को बाएं घुटने के ऊपर रखना, घुटने के ऊपर टिकाना और हल्का सपोर्ट देना ऐसे। सीधा करना, अगर आप टेढ़े हो रहे हैं लेटने में तो सीधा करो। बदल दीजिए, पाँव बदलिए। अभी दोनों पाँव फिर से वापस लाएं।
बाएं पाँव को उठा के बाएं पाँव के पंजे को दाहिने घुटने के ऊपर रखिए। अब घुटने को, दाहिने घुटने को भी ऊपर उठा दिए, दाहिने घुटने को भी ऊपर उठा दीजिए। दायां पाँव हवा में रहे। दोनों हाथों से चाहे तो दाहिनी जांग के नीचे सपोर्ट देके थोड़ा और खींचिए ऊपर की ओर। और फिर वहां स्थिर हो जाइए और खुश हो जाइए। कुछ सांसों तक होल्ड करना। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। एक और बड़ा सुंदर आसन जो हम नींद के लिए करेंगे, अच्छी नींद के लिए। ज्यादा नींद के लिए नहीं, ना कम नींद ना ज्यादा नींद, अच्छी नींद, बीच का। अभी क्या करना है देखो, दोनों पाँव के पंजों को जोड़ना, दोनों पाँव के पंजों को जोड़ो, उनसे नमस्ते करो। और दोनों एड़ियों को अपने नितंब के पास लाओ, हिप्स के पास लाओ, पूरा छुआ सकते हो तो और भी अच्छा है। एड़ियों को अपना हिप्स से नीचे छुआ दो। दोनों घुटनों को ऐसे साइड में चौड़ा खोल दो, चाहो तो हाथों से हल्का सा पुश करो दोनों घुटनों को। घुटनों को या जांघों को पुश करो थोड़ा और। हल्का सा पेट को चाहो तो ऊपर उठा सकते हो। पेट को ऊपर उठाओ, निचली कमर को ऊपर उठाओ, पुश करना। और थोड़ा डाउन जाओ, थोड़ा पाँव को और खोलो। दोनों हाथ चाहो तो नाभि पे टिका लो। और सांस भर के नाभि को फुलाओ, सांस छोड़ के नाभि को सिकुड़ाओ। एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं 5 राउंड। सांस भरे तो नाभि ऊपर फूले, उज्जई में सांस लेना धीरे धीरे। सांस ले तो पूरा पेट और नाभि सिकुड़े। रीढ़ की हड्डी के नीचे कोई कर्व ऊपर आ रहा हो तो उस कर्व को भी कम होना चाहिए, तो थोड़ा कम करें सांस के साथ। विश्राम करें। ढीला छोड़ दीजिए, विश्राम करें। और धीरे धीरे पाँव को भी सीधा कर दीजिए, पाँव को सीधा करें। शरीर को ढीला छोड़ें शवासन में। और दाहिनी ओर से करवट लेके उठ के बैठ जाइए। आराम से उठकर बैठ जाएं।
वाह। और हमारी स्लीप सीक्वेंस यु नाड़ी शोधन प्राणायाम के बिना पूरी नहीं होगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, और नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ गुरु के बाद गुरुदेव के साथ स्लीप मेडिटेशन करने से ही ये पूरी सीक्वेंस पूर्ण होगी। तो इसके बाद हम गुरुदेव के साथ स्लीप मेडिटेशन करेंगे, वो लिंक हम आपको दे देंगे, तो आप कर लीजिएगा। नाड़ी शोधन पहले हम अच्छे से एक बार और सीख लेते हैं आज। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाइए। बाएं हाथ का अंगूठा और उससे अगली उंगली आगे से हल्की छूती हुई, बाकी तीनों उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई और सीधी, इस अवस्था में रख के इसको बाएं घुटने पर टिका दीजिए। नहीं, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने नासिका के ऊपर, दाहिने हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर बाईं नासिका पर, मध्यमा और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये बोहों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र हमारा होता है, उस पर हल्की सी छूती हुई, हल्की सी यहाँ छुआ दीजिए। दोनों नासिका से सांस लेना। राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। लेफ्ट से लेना। लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना। फिर राइट से लेना। राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। फिर लेफ्ट से लेना। लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना। यही क्रम जारी रखते हैं। अभी हम 8 राउंड और करते हैं, यानी एक नाक से लेना, दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से लेना, पहली से छोड़ना। ये एक राउंड होता है, ऐसे हम 8 राउंड और करेंगे।